हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल में। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक पैंथर पार्ट 2 वकांडा फॉरएवर। तो कहानी की शुरुआत में हम सूरी को अपने लैब में देखते हैं, जो अपने भाई की अननोन बीमारी का इलाज ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और टिचाला की मौत हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि टिचाला को वकांडा के रिचुअल्स के हिसाब से विदाई दी जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन दिखाया जाता है 1 साल बाद का, जहाँ हम यूनाइटेड नेशन में वकांडा की रानी रमुंडा को देखते हैं, मतलब टिचाला की मम्मी। जहाँ पर सारे देश वकांडा पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि वकांडा अपने प्रॉमिस के मुताबिक वाइब्रेनियम को सारी दुनिया के साथ शेयर नहीं किया है। तो रमुंडा कहती है वकांडा दुनिया की तरक्की में उनकी मदद करना चाहता है, पर कुछ लोगों के गलत इरादों के चलते वाइब्रेनियम गलत हाथों में भी जा सकता है, जो दुनिया के लिए बहुत ही खतरे की बात है। इसके बाद वह बताती है कि कैसे उनके लैब में फ्रांस की मिलिट्री ने हमला किया, पर उसने ऐसा करने से उन सबको रोक दिया और उन सबको गिरफ्तार करके सबके सामने ला देती है। साथ ही साथ वे सभी देशों को यह कर वार्न भी करती है कि वकांडा ने अपना राजा खोया है, पर वह अपनी धरती और अपने रिसर्च की सुरक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। उसके बाद हम अटलांटिक ओशियन में एक मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां पर वैज्ञानिक डिटेक्टर की मदद से अटलांटिक ओशियन में वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है। ये लोग वहाँ अटलांटिक के रहने वाले होते हैं और उन्हें टेल्कोन्स कहा जाता था। उन्हें लगता है कि वे लोग वाइब्रेनियम को ढूंढने में उनके लोगों को भी खत्म कर देंगे, इसलिए ये लोग इन लोगों को हमला करके उन्हें मार देते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि टेल्कोन्स पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और वे बहुत जल्दी हील भी हो जा रहे होते हैं। इधर सूरी ने अपने आप को रिसर्च में काफ़ी बिजी रखा हुआ होता है, ताकि वो अपने भाई की यादों को भुला सके। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है, जो उसे अपने साथ चलने को कहती है और एक जगह पर ले जाकर कहती है। फिर वह सूरी को बताती है कि उसका भाई इस दुनिया से जा चुका है और वो ये सब बातें भुलाकर उसे अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया को सूरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर रमुंडा एक रिचुअल के अनुसार वह कपड़ा जला देती है, जिसे पहनकर उसने टिचाला को विदाई दी थी। वह सूरी से भी यही करने को कहती है, पर सूरी मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई अभी भी उसके साथ है। वो लोग बात कर रहे ही होते हैं कि तभी अचानक पानी से निकलकर टेल्कोन का किंग निमोर सामने आ जाता है। वो रेमुंडा से कहता है कि उन्हीं लोगों के चलते वाइब्रेनियम इस दुनिया के सामने आ गया है। अब उसके वो चलते ही ये लोग अटलांटिक में भी आ गए हैं, जिससे उनके लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रमुंडा उससे कहती है कि पूरी दुनिया में वाइब्रेनियम सिर्फ उसके पास है, और सूरी देखती है कि निमोर भी वाइब्रेनियम से पूरी तरह कवर्ड है। तब वह निमोर रमुंडा को बताता है कि वाइब्रेनियम का मीटियोर सिर्फ वकांडा में ही नहीं गिरा था, वह अटलांटिक में भी गिरा था, जो कि अब उनका घर है। निमोर उनसे कहता है कि वह उस साइंटिस्ट को पकड़ कर लेकर आए जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, ताकि वो उसे मार सके। फिर कोई रमुंडा से कहती है कि वो सूरी को लेकर साइंटिस्ट को ढूंढने जाएगी, पर रमुंडा उससे कहती है कि सूरी अभी बच्ची है और वो ऐसा नहीं कर पाएगी। पर उकोई उसे भरोसा दिलाती है कि सूरी उसके साथ सेफ रहेगी। फिर उकोई और सूरी जाकर एजेंट रॉस से मिलते हैं, ताकि वह उस साइंटिस्ट का पता लगा सके। तब उन्हें पता चलता है कि वह साइंटिस्ट जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है, वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो दोनों MIT कॉलेज चले जाते हैं, ताकि वो उस साइंटिस्ट को वकांडा ले जा सके। उसके बाद वो दोनों जाकर उस साइंटिस्ट से मिलते हैं, जिसका नाम था रेली विलियम। वो उन दोनों के साथ अपने गैराज में पहुंचती है, जहां पर वह काम करती थी। वो उन्हें बताते हैं कि उसने इस मशीन को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, पर उसके टीचर ने उसे पूछे बिना ही CIA को दे दिया। तभी वहां पर अचानक से FBI की टीम आ जाती है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। वे तीनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं, ताकि FBI को वो चकमा दे सके। वोकाई और सूरी कार में और बाइक से भाग रहे होते हैं, और रीरी अपने द्वारा बनाए गए आयरन आर्ट मार्क 1 सूट से भाग रही होती है। वो उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहते हैं। पर तभी अचानक से उन पर टेल्कोन्स का हमला हो जाता है, जिससे रीरी और सूरी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर वोकाई उन्हें
बचाने की कोशिश करती है, पर वे लोग उसे भी घेर लेते हैं। वो उनसे लड़कर सूरी को बचाने की कोशिश करती है, पर कोई भी इस बात का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग घायल जैसे ही होते हैं, घायल होने के तुरंत बाद ही ठीक हो जाते हैं। वो लोग वोकाई को मारकर पानी में फेंक देते हैं और सूरी और रीडी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन एजेंट रॉस अपने बॉस के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो हमला हुआ था, और वहीं पर उसने सूरी को वो ब्रेसलेट मिलता है जिसे वह अपने पास छुपा कर रख लेता है। उधर वोकाई वापस वकांडा में जाकर रमुंडा को सब कुछ बताती है कि टैल्कोन्स कितने खतरनाक हैं, पर रानी रमुंडा तो उसे जनरल पोस्ट से हटा देती है क्योंकि वह सूरी को बचा नहीं पाई। उसके बाद रमुंडा सूरी के लैब में जाकर उसके एआई के थ्रू उसके ब्रेसलेट को ट्रैक करती है, जो कि एजेंट रॉस के पास होता है। फिर वह एजेंट रॉस से बात करके उसे सब कुछ बताती है। फिर वह सूरी के इयरिंग को ट्रैक करके उसे पता चलता है कि सूरी अटलांटिक में है। रमुंडा अब जाकर नाकिया से मिलती है, जो कई सालों से उसे छुपकर रह रही थी। वह उससे बताती है कि सूरी को किडनैप कर लिया गया है और उसे छुड़ाने में उसे उसकी मदद चाहिए। उसके बाद हम रीडी और सूरी को अटलांटिक में देखते हैं। निमोर सूरी को अपने पास बुलाता है और उसे अपने बारे में बताता है कि पहले उसकी माँ भी एक इंसान ही थी और उसके कबीले के लोग एक जगह बड़ी शांति से रहा करते थे, पर अचानक बाहर से आए कुछ लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जंग हुई और बीमारियां भी फैलने लगी, जिनसे उनके लोग मरने लगे। फिर हमने अपने मानने वाले देवताओं से मदद मांगी। फिर देवताओं ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्हें एक बहुत ही चमत्कारी पौधा मिला, जिसके कंजप्शन से करने से वो उनके बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ आ गई। पर उसके बाद वो खुले आसमान में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो सब पानी की तरफ भागे। फिर तभी से ये लोग टैल्कोन्स बन गए और वहीं पानी में ही निमोर का जन्म हुआ। पर उसमें वो काबिलियत थी कि वो पानी के बाहर और अंदर आराम से रह सकता है। उसकी माँ की एक आखिरी इच्छा थी कि वो मरने के बाद वहीं दफन होना चाहती थी जहाँ वो पहले रहा करती थी। और जब निमोर अपनी माँ को वहाँ दफन करने गया, तब उसने देखा कि वहाँ बाहर से आए स्पेनिश लोग वहाँ के लोगों पर अपना हुक्म चला रहे हैं, तो उसने गुस्से में आकर इन सबको मार डाला। फिर अपनी माँ को वहीं पर दफन कर दिया। फिर वह सूरी को पानी में लेकर जाकर अपने लोगों को दिखाता है। वहाँ नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहता है, जो कि सूरी को काफ़ी अच्छा लगता है। निमोर सूरी से कहता है कि उसे अपने लोगों को सेफ रखने के लिए उस साइंटिस्ट जिसने डिटेक्टर बनाया है, मतलब रीरी को मारना ही होगा, नहीं तो बाहर के लोग सब कुछ तबाह कर देंगे। इधर नाकिया भी सूरी को खोजते खोजते उनके काफ़ी करीब करीब पहुंच जाती है और वह सूरी के इयरिंग्स को ट्रैक करते हुए सूरी के पास पहुंच जाती है। उसके बाद वह सूरी और रीडी को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। बाहर वकांडा का शिप उनका इंतजार कर रहा होता है, जो उन्हें लेकर वकांडा पहुंच जाता है। रमुंडा सूरी को वापस पाकर बहुत खुश होती है। निमोर इस बात को लेकर बहुत ही भड़क चुका था और वह अपनी पूरी सेना को लेकर वकांडा पर हमला करने के लिए तैयार रहता है। फिर वह वकांडा पर चौतरफा हमला कर देता है। फिर टैल्कोन्स और वकांडा वालों के बीच धांसू लड़ाई होती है। फिर अपने अपने निमोर भाई अकेले ही उनके सारे प्लेन्स के ऊपर हावी हो जाते हैं और उसी लड़ाई में रानी रमुंडा का भी द एंड हो जाता है। फिर निमोर उन लोगों को वार्न करता है कि अगर उन्होंने निमोर का बात नहीं माना तो एक बार फिर से वह अपनी सेना को लेकर उन पर फिर से हमला करेगा। अरे अकेले ही आ जाना उतना ही काफ़ी है, और वकांडा को हमेशा के लिए इस धरती से खत्म कर देगा। अब सूरी को वकांडा को बचाने के लिए अपने अंदर ब्लैक पैंथर की पावर को ले लेती है। अब वो वकांडा की नई लेडी ब्लैक पैंथर बन चुकी है। इसके बाद वह अपनी सेना को तैयार करती है और अपनी रानी की मौत का बदला लेने के लिए वो टैल्कोन से लड़ने के लिए अटलांटा पहुंचती है। फिर वहां पर वो उन लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है। फिर एक लंबी लंबी वाली फाइट चलती है।
तभी लड़ते-लड़ते सूरी को निमोर की एक कमज़ोरी का पता चलता है। वह देखती है कि निमोर को उसकी पावर पानी से ही मिलती है और पानी के बाहर होकर भी उसके अंदर में कुछ मात्रा में पानी रहता ही है। उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सूरी अपने द्वारा बनाए गए ड्रायर का यूज़ करती है और वह उसे किसी न किसी तरह उसे हरा देती है। वो उसे जान से मार देना चाहती थी, पर तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आ जाती है और वो निमोर को माफ़ करके उसे ज़िंदा छोड़ देती है। निमोर और उसकी सेना हार मानकर सरेंडर कर चुकी थी, फिर सब वकांडा चले जाते हैं। अब वकांडा का नया राजा अम्बाकू को बना दिया जाता है, क्योंकि सूरी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर राजा टाइप ऑफ थिंग्स। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि निमोर अपने लोगों से बात कर रहा होता है कि अब वकांडा के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला होता है। एक्चुअली यहाँ पर इसके आगे के सीक्वल की प्लॉटिंग हो रही होती है और निमोर उस समय अपने लोगों से बात करते हुए कहता है कि जब वकांडा के ऊपर खतरा आएगा तो उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम उनके इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्हें हरा देंगे। इसके बाद सूरी और नाकिया को दिखाया जाता है। सूरी उसके बाद अपने अपने भाई के फ्यूनरल पे जो उसने वस्त्र पहना था वह उसको वहाँ पर वह जला देती है और इसके बाद यहीं पर पिक्चर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आपको और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, कोई दूसरी मूवी के बारे में जानना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसा ही आपके पास और भी एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।